नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, यानी कुल मिलाकर के इस उंगली से पता लगता है कि बुद्धि की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ ज्ञान को प्राप्त करना, लोगों की बात को समझना, सही समय पे सही निर्णय देना, इसके बारे में लगभग ये उंगली ठीक है। थोड़ी सी सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंची है, तो मैं इतनी शार्प तो नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर बुद्धि की किसी भी प्रकार से कोई कमी यहाँ पर नहीं है, अभी वर्तमान की स्थिति से दिखाई देती है। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली जानी जाती है यश के लिए, सम्मान के लिए, कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में, जानकारी के क्षेत्र के अंदर आपका कितना मान सम्मान है, इस प्रकार को देखें तो यहाँ पर अभी किसी प्रकार का ऐसा कोई स्रोत दिखाई नहीं पड़ता कि जिसकी वजह से कोई बदनामी का चिन्ह हो, या किसी भी प्रकार से ये कहें कि आपको किसी भी राज्य सरकार से प्रताड़ित होने का कोई योग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर उंगलियों के बीच में थोड़ा सा गैप है। ये जब गैप होता है तो व्यक्ति अपने भाग दौड़ के कारण या घर से दूर रहने के कारण अपने माता पिता की बुढ़ापे में वो सेवा नहीं कर पाता जैसी कि वो चाहता है। शनि की उंगली की बात करता हूँ। ये धन की स्थिति के लिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य की स्थिति के लिए जानी जाती है। वर्तमान में भी देखता हूँ आपकी कुछ भी स्थिति रही हो, लेकिन फिर अब वर्तमान में भी आपके पास धन के स्रोत बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी बड़ी यहाँ पर रोग के संकेत अभी नज़र नहीं आए, न सूर्य की उंगली में और न ही शनि की उंगली में। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के लिए। ये संतान सुख के लिए जानी जाती है, ईश्वर की कृपा के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ पत्नी से सहयोग के लिए जानी जाती है। वर्तमान की स्थिति पर सब चीज़ें ये पॉजिटिव रूप से यहाँ विराजमान है, तो इस तरह की दिक्कतें वर्तमान में कहीं से कहीं तक नहीं। संतान से भी सहयोग, पत्नी से भी सहयोग, कुल मिलाकर ईश्वर की कृपा आप पर है। अब बात करता हूँ मैं बुद्ध पर्वत के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि बुद्ध पर्वत पर यदि ये रेखाएं खड़ी मिल जाए व्यक्ति को, यहाँ यदि 4 से 4 रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के पास स्थिर धन होता है। यानी स्थिर धन से मेरा मतलब है कि धन की जो अप डाउन है उसका सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ जब बहुत ज़्यादा इस तरह की रेखाएं हों तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को रनिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद वो धन के लिए, यानी उसको धन निकालने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, और तब जाकर वो धन मिलता है। तो ज़्यादा किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रवाह यदि बहुत तेज़ अगर पानी झरने से आ रहा है तो वो पब्लिक को भी बहा कर ले जाएगा, गांव को भी बहा कर ले जाएगा, लेकिन अगर एक झरने के रूप में आएगा तो प्यास भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हस्तरेखा में यहाँ पर होना 4 रेखाओं तक, 5 रेखाओं तक भी अपने आप में सही है, लेकिन इसके बाद इतनी ज़्यादा हो जाता है तो संघर्ष से धन आता है, लेकिन संघर्ष से आता है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए, और बहुत शानदार ये रेखाएं यदि आप जीवन में यहाँ पर अगर अपनी उम्र के अंदर यदि आप प्रयास करते तो आपको राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से भी लाभ मिलता, साथ ही साथ उसका धन भी मिलता। एक साइड में क्रॉस का चिन्ह बन गया, यानी कि यहाँ यात्राएं बहुत, और उसके बाद आपका कार्य क्षेत्र में लोग आपको जानते हैं, तो यहाँ भी भागदौड़ काफ़ी है। और यदि आप राज्य सरकार के कोई टेंडर्स लेंगे तो आपको उनसे अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। तो ये सूर्य पर्व का यहाँ पर अच्छा खासा बड़े बड़े लोगों से उठना, व्यक्ति का उठना बैठना भी होता है। आइए शनि पर्व की बात करता हूँ। बहुत शाला सुंदर शनि पर्व, और यहाँ साइड में यदि देखो तो छोटे छोटे ब्रैकेट्स बने हुए। जब इस प्रकार के ब्रैकेट्स बने होते हैं और इस प्रकार की धन रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के अंदर यहाँ ब्रैकेट्स बन जाते हैं इस तरह से काटने से, तो ये अपने आप में वो स्थिति होती है, व्यक्ति कई सारी संपत्तियाँ लेता है, बिकता है, लेता है, बेचता है, या कुल मिलाकर कुछ भी चीज़ खरीदता है, और यहाँ प्रॉपर्टी से नहीं, कुछ भी चीज़ खरीदता है, उसे कुछ दिन अपने पास रखता है और उसके बाद उसे सेल करता है। तो इस तरह के ब्रैकेट्स जब चलते हैं तो ये शुभ कहलाए जाते हैं, जो आपको बताते हैं आपके हिसाब से करोड़ों रुपए का व्यक्ति ऐसा होता है, अरबों रुपए तक भी ऐसा व्यक्ति पहुँचता है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ मिला करके आपके सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर भी इस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे ब्रैकेट्स हैं। ये तो गहरी रेखाओं के रूप में है, वो हल्की रेखाओं के रूप में है। यानी व्यक्ति के पास कई प्रकार की कई संपत्ति होती है और अच्छी खासी योजनाएं बनाने में होता है। व्यक्ति अपने जीवन में कई गाड़ियाँ भी चेंज करता है, कई वाहन 2 व्हीकल भी चेंज करता है। ऐसी स्थिति को दिखलाने वाली ये बृहस्पति का पर्व है, और पैतृक संपत्ति भी कई बार ऐसे व्यक्तियों को मिलती है। इसके बाद बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ से चल कर के
इसका संबंध एक बृहस्पति पर्व को देखना, एक रेखा इसमें निकल करके बृहस्पति पर्व को जानी, यानी कुल मिलाकर के ऐसा ही नहीं है कि केवल अपने लिए धन कमाते हैं, समाज के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर के दान देते हैं और अपनी तरफ से दया भावना आपके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। इस प्रकार को दिखलाने वाली हृदय रेखा है। कोई बहुत बड़े रोग की नहीं है, छोटी छोटी रेखाएं इससे गिर रही हैं, तो कुछ ना कुछ इस समय रोग वर्तमान में भी आपको चल रहा होगा, जो उम्र के हिसाब से होता है। तो चलिए अब बात करते हैं, इसके बाद में मैं आपके बात करूंगा मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा कर्म रेखाएं, बहुत बहुत ज़्यादा रेखाएं, इतनी ज़्यादा कर्म रेखाएं हो जाए तो जैसा बुध पर्वत से चमका भाग दौड़, जैसे सूर्य पर्वत से चमका भाग दौड़, यानी रोजाना ऐसा व्यक्ति कई से कई सौ किलोमीटर भी नाप देता है अपने कार्य की तलाश करने में या कार्य के काम की वजह से। तो कुल मिलाकर ऐसी जब रेखाएं निकलें तो व्यक्ति शेयर बाजार से भी लाभ उठा लेता है। तो ये भी एक संकेत है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का संकेत है, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार की रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बिल्कुल यहाँ थोड़ा जुड़ी तो कुल मिलाकर एक अलग से भी हट करके चली, यानी कि और साथ ही साथ से इसके एक ओवरलैप करने वाली ये रेखा, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति जो ठान ले जिद्दी होता है और उसको करके भी रहता है। यानी मंगल से मंगल रेखा फिर निकल कर के शाखा का संबंध बनाए तो व्यक्ति क्रोध में भी बहुत तेज़ी से आता है और स्वाभिमानी भी होता है और कुल मिलाकर दबंग भी होता है और एक तरह से साहस की उसमें किसी प्रकार से कमी नहीं होती। तो थोड़ा गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। चलिए, ये यहाँ से जो रेखा क्रॉस रही हैं, क्रॉस कर रही हैं बुध पर्वत पर, ये व्यक्ति के धन के नीचे जब बन जाए तो व्यक्ति का धन डूब जाता है। थोड़ा सा झगड़े झंझटों से आपको बचकर रहना है। तो कुल मिलाकर धन को सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, वरना धन डूबने का संकेत यहाँ भी नजर आए। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके नीचे वाले चंद्र पर्वत के बारे में। ये भागदौड़ की रेखाएं यहाँ भी नजर आई और इतनी सारी रेखाएं छोटे छोटे रूप में ये व्यापारिक क्षेत्र से निकल कर के जब इस तरह बिखराव हो तो व्यक्ति को अपने व्यापार के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। उस प्रकार की चंद्र रेखा यहाँ पर दिखाई देती हैं। कुछ केतु पर्वत पर हैं तो मानसिक टेंशन के साथ चलता रहता है और पेट खराब भी व्यक्ति का रहता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर। तो ये व्यापारिक रेखा इस तरह आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। एक ये रेखा देखिएगा यहाँ पर, ये जिस आयु के फैक्टर से उठ कर के और मंगल को ये जिस तरह का ये एक तरह से नीचे से दीप गिर करके बिखर रहा है, तो ज़रा थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये लगभग उम्र का होना चाहिए, ऐसा समझिए लगभग 45 वर्ष के आसपास। तो वहाँ हो सकता है किसी काफ़ी संपत्ति का कुछ नुकसान आपको करना पड़ा हो या व्यापार में काफ़ी अप डाउन का सामना करना पड़ा हो। तो चलिए अब बात करते हैं हम सीधा आपकी भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा मणिबंध से चले, व्यक्ति परिवार से मजबूत होता है और सीधी चली जाए तो ऐसा व्यक्ति यहाँ दूसरा 35 के बाद थोड़ा सा हट गया, उसके बाद यानी 35 के बाद कुछ और समर्थ के साथ आपने अपने निर्णय लेने शुरू कर दिए और ये सूर्य पर्वत से भी संबंध बना इधर रेखा का, यानी भाग दौड़ शुरू और इसके बाद आपका दूर दूर स्थानों से जुड़ करके भाग दौड़ करके आपके जीवन में धन का आगमन। इसके बीच में बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा है, यानी कुल मिलाकर जीवन में उठा पटक तो काफ़ी रही है, अप डाउन का सामना तो आपको करना पड़ा है। ये राहु रेखा भाग्य रेखा को काट रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व और जाना जाता है कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधन की स्थिति को। कुल मिलाकर यहाँ संसाधन सभी प्रकार से ठीक है, किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा संसाधन खराब नहीं। पर्वत कुछ ज़्यादा उठा होता है तो व्यक्ति को कभी भी तसल्ली नहीं होती, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। संतान रेखाओं को देखता हूँ तो मुझे तो आपके हाथ से कम 4 संतान रेखाएं चमकती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से बात ज़्यादा देरी जाती है, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग मिलेगा। ये मंगल रेखा है जिसने आपके जीवन में आपको सिर्फ 48 वर्ष तक आपको सहयोग किया और उसके बाद ये आपकी आयु रेखा बिल्कुल मणिबंध में घुस गई, यानी 80 वर्ष पॉजिटिव 80 से भी ऊपर जाएगी। तो ये सब बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं और पूरा हाथ पढ़ के अब मैं आपके सवालों को लेता हूँ। मार्केट में मेरा बहुत सारा पैसा पिछले कई सालों से फंसा पड़ा है, दिखता भी है हाथ में, तो कब निकलेगा उसके लिए मैं बेहतरीन सा उपाय बताऊंगा और उसको जिस तरीके से मैं बताऊंगा लिंक दूंगा आपको, उसी प्रकार से करना। तो देखिए आपका पैसा धीरे धीरे करके काफ़ी तेज़ी से लौटने लगेगा। आपने कहा मेरा घर कब बनेगा? मेरे हिसाब से आपका घर कई बार बन चुका,
यानी कि ऐसा व्यक्ति कितनी बार प्रॉपर्टी खरीद लेता है। अब उस मकान में मेरे हिसाब से तो आप आज भी होने चाहिए, लेकिन अगर कोई और भी आप मकान बनाना चाहते हैं तो उम्र है आपकी इस समय पर लगभग आपने बताई है मुझे 56 वर्ष। तो 56 वर्ष के बाद भी यदि मैं देखूं तो मुझको लगता है कि एक भवन और बनाओगे, और मुझे लगता है वो शायद आप अपने नाम से न बना करके या तो लड़के के नाम से बनाओगे या पत्नी के नाम से। इसलिए आपके हाथ के अंदर भवन तो दिख रहे हैं आगे बनते हुए, लेकिन आपके नाम से मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा विशेष। इसलिए मैंने आपको बताया भवन तो बनेंगे और पहले भी कई बने होंगे। मैं क्या करोड़पति की श्रेणी में, अरबपति की श्रेणी में गिना जाऊंगा? मेरे हिसाब से तो आप अरबपति की श्रेणी में आज भी या थोड़े दिन बाद ही हो जाएंगे शामिल, लेकिन वो विद संपत्ति होंगे आप। करोड़ों में तो ये पक्की बात है, अरबपति में जाने की इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है हाथ के अंदर। तो मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मैं साथ में एक और काम करना चाहता हूँ। किस फील्ड में काम करूँ? मैं तो आपसे कहूँगा कि यदि आप कोई फील्ड में काम करना चाहते हैं तो कौन से में, मेरी तरफ से आपका काम बनता है। आप बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का काम तो करते हैं, आप रोड़ी का, बदरपुर का, सीमेंट का, इनकी एजेंसी ले लें, पुट्टी की एजेंसी ले लें, एसीसी सीमेंट या कोई भी सीमेंट की एजेंसी ले लें, यानी जो मंगल के काम हैं आपको उनको ही करना है। इसके अलावा आप किसी कार की एजेंसी को, मोटरसाइकिल की एजेंसी को, यानी किसी भी अच्छी कंपनी के लेकर के आप काम करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरे काम, कोई गंभीर बीमारी के चांस अभी नहीं नज़र आ रहे। 56 रनिंग चल रहे हैं और कोई बीच में फिर पैसा फंस गया तो चलिए, मैंने पैसा फंसने का तो बता ही दिया है। एक पूछा आपने, मेरे बेटे को मैं फ़ॉरेन में एमटेक कराना चाहता हूँ। देखिए सर, आप चाहते हैं कराना, हमारा काम ये है क्या लड़ने वाला लड़ाने वाला। सबसे बड़ी बात है लड़ने वाले को देखना पड़ेगा। हम मैदान से खड़े खड़े कह रहे हैं जीते गए, मार दो पटक दो, पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि पहलवान कमज़ोर है। सवाल है जन्म पत्री भेजिए बच्चे की, मैं बता सकता हूँ वो विदेश में जाके एमटेक करेगा और कितनी उच्चतर श्रेणी की करेगा, उसकी जन्म पत्री ही आपको भेजनी होगी। तो बस मैंने आपको सब बताए, आपके सवालों के जवाब। अब मैं बताता हूँ क्या करें आप उपाय जो आपके जीवन के सब संकट कटें। आपको एक यहाँ अंगूठी पहन रखी है आपने कहीं, ज़रा मैं देख लेता हूँ। तो यदि आपने यहाँ पन्ना पहन रखा है, पन्ने के साथ अगर आपने माणिक्य पहन रखा है तो ठीक है, माणिक्य पहन रखा है तो ठीक है। और यदि आपने इसके साथ में मूंगा पहन रखा है तो गलत है, फिर आप पन्ना उतार दीजिए, मूंगा पहन कर रखिए, ठीक है। साथ ही साथ आप पुखराज भी पहन सकते हैं। तो बस अब आपको क्या करना है, संकट नाशन गणेश स्रोत ये मैं भेज रहा हूँ, इसको नित्य पढ़िए पूजा में, और साथ ही पढ़िए कार्तवीर्य स्रोत जो आपका फंसा हुआ सारा धन लाने में समर्थ है, सिद्ध है। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।